ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एच भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं देवसेनी एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, ही जनार्दन, अब आप आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बताइए। उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है, उसकी विधि क्या है तथा उसकी व्रत कथा विस्तार से बताइए। जनार्दन बोले, हे धर्मराज, एक बार नारद ऋषि ने भी श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद ऋषि, तुमने कलयुग में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए अति उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि यह एकादशी भी अन्य एकादशियों से श्रेष्ठ है। इसके उपवास करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम पद्मा व देवसेनी एकादशी है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, धैर्य पूर्वक और मन लगाकर इसका श्रवण करूँ। प्राचीन काल में सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक राजा राज्य करता था। वह एक चक्रवर्ती राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। उसके राजकोष में अपार धन राशि थी तथा प्रजा भी धन्य धान से परिपूर्ण और धर्मपरायण एवं शांति से रहती। सब मिलकर शांति के साथ रहते थे। एक बार उसके राज्य में भीषण अकाल पड़ा। नदी नाले सूख गए, जमीन बंजर हो गई। प्रजा भी अन्न के अभाव में अत्यंत दुखी रहने लगी। यज्ञ आदि शुभ कार्य भी अकाल पड़ने से बंद हो गए। एक दिन प्रजाजन ने राजा से कहा, राजन, सारे संसार में समृद्धि का आधार जल है, जो हमें वर्षा से प्राप्त होता है। वर्षा के न होने से हमारे राज्य में अकाल पड़ गया है। अकाल के परिणाम स्वरूप प्रजा मर रही है। हे नरेश, आप इसका कुछ उपाय समझाइए ताकि प्रजा का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता ने कहा, हे प्रजाजनों, वर्षा न होने से प्रजा अत्यंत दुखी है। ये मैं जानता हूँ। राजा द्वारा कभी भी किए गए दुष्कर्मों का परिणाम प्रजा को भी भोगना पड़ता है। जैसा राजा कर्म करता है वैसा प्रजा भी भुगती है, परंतु बहुत सोच विचार के बाद भी मुझे अपना कोई दुष्कर्म या पाप याद नहीं आता। मैं हृदय से आप लोगों का दुख दूर करने के लिए प्रयत्नशील हूँ। कुछ विचार करके राजा मानधाता विष्णु भगवान का पूजन कर राज्य के मुख्य जनों के साथ इस समस्या के हल के लिए वन की ओर चल दिया। वन ऋषियों के आश्रम में घूमते हुए अंत में ब्रह्मपुत्र ऋषिराज अंगरा के आश्रम में जा पहुंचा। राजा अपने रथ से उतर करके अपने साथियों सहित आश्रम में जा पहुंचा। राजा ने अपने साथियों सहित ऋषि की चरण वंदना की और नमन किया। तब ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल खेम पूछी। उसके बाद आने का कारण पूछा। राजा ने भी ऋषिराज को अपने राज्य में पड़े अकाल के बारे में विस्तार से बताया। वहाँ 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है और कहा कि शास्त्र अनुसार राजा द्वारा किए गए किसी दुष्कर्म के कारण ही जनता को दुख मिलता है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर यह अकाल कैसे पड़ा, इसका अभी तक मुझे नहीं पता चला। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट दूर करने के लिए आप ध्यानस्थ होकर पूर्व जन्म में मेरे द्वारा किए गए दुष्कर्मों को बताइए और उनको दूर करने का उपाय भी। यह जानकर ऋषिराज बोले, हे नरेश, यह सर्वश्रेष्ठ सतयुग है। सतयुग में धर्म के चारों चरण मिले होते हैं। अतः वेद शास्त्र पठन पाठन का अधिकार इस युग में केवल ब्राह्मणों को होता है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या में लीन है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप उसका वध कर दें तो अकाल संकट दूर हो जाएगा और प्रजा भी खुशहाल हो जाएगी। राजा ने कहा, ऋषिराज, मेरे राज्य में उस निपराधी शूद्र को जो तपस्या में लीन है मारना वर्जित है। अतः आप कोई अन्य उपाय बताइए। मैं किसी बेगुनाह को नहीं मार सकता। तब ऋषिराज बोले, हे नरेश, यदि आप यह नहीं कर सकते तो आप अपनी प्रजा सहित आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो, जो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इसके बाद राज्य में वर्षा भी होगी और अकाल भी दूर होगा। ऋषि के कथानुसार राजा ने नगर में वापस आकर विधि और नियमानुसार पद्मा एकादशी का उपवास किया।
तथा समय राज्य में सुखद वर्षा हुई और अकाल भी समाप्त हो गया। हे राजन, यह एकादशी बहुत बड़ी है। धर्मराज बोले, जनार्दन, विष्णु भगवान का शयन उपवास किस प्रकार होता है, यह हमें विस्तार से बताइए। जनार्दन बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें विष्णु शयन का उपवास कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। जब सूर्यदेव कर्क राशि में होते हैं तब विष्णु भगवान का शयन कराया जाता है तथा सूर्यदेव की तुला राशि में आ जाने पर श्री विष्णु को उठाया जाता है। अधिक मास में भी यही विधि अपनाई जाती है। अन्य देवों का शयन इस तरह नहीं कराया जाता। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास नियम अनुसार करके उसी दिन विष्णु प्रतिमा बनाकर चतुर्थ मास उपवास नियम अनुसार करें। सर्वप्रथम प्रतिमा को स्नान कराकर उसे वस्त्र पहनाए, तकिया सैया पर शयन कराए, धूप दीप नैवेद्य से विद्वान ब्राह्मण द्वारा उनकी पूजा कराकर निम्नलिखित जिस प्रकार से भगवान प्रसन्न हो ऐसे वचनों को उच्चारण करें। हे प्रभु, मैंने आपका शयन कराया है, आपके साथ संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप जब अपने 4 माह के शयन काल में मेरे चतुर्थ मास उपवास को विघ्न रहित संपन्न कराएं, मेरी पूजा को स्वीकार करें, मेरे व्रतों को स्वीकार करें। विष्णु स्तुति के बाद पवित्र भाव से दातुन आदि का नियम ग्रहण करें। विष्णु भगवान के उपवास के 5 काल बताए गए हैं। देवशयनी एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक चतुर्थ मास उपवास को रखना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी अथवा संक्रांति से उपवास शुरू करें तथा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास समाप्त कर देना चाहिए। इसके उपवास से सारे पापों का नाश हो जाता है। प्रतिवर्ष यह उपवास करने वाले सूर्य तेज समान प्रकाशवान विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु धाम को जाते हैं। हे नरेश, अब आप इसके लिए दिए जाने वाले दान का अलग अलग फल सुनिए। देव मंदिर में अनेक प्रकार के रंगीन बेल बूटे बनाने वाले की आने वाली 7 पुश्तों तक ब्राह्मण योनि प्राप्त होती है। चतुर्थ मास की अवधि में विष्णु भगवान को दही, दूध, शक्कर, शहद और मिश्री से स्नान कराने वाले को वैभव प्राप्त होता है तथा वह अनंत सुखों का उपयोग करता है। ब्राह्मण को श्रद्धा भाव से भूमि, स्वर्ण आदि दक्षिणा में देने वाले को स्वर्गलोक में इंद्र के समान अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर उसकी धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करने वाले को इंद्रलोक में अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। चतुर्थ मास में विष्णु भगवान को तुलसी जी अर्पित करने वाले को मरने के बाद विष्णु दूत स्वर्ण विमान में बैठाकर विष्णु लोक को ले जाते हैं। विष्णु मूर्ति की धूप दीप से पूजा करने वाले को असंख्य धन की प्राप्ति होती है। इस एकादशी से कार्तिक माह के अंत तक विष्णु भगवान की पूजा करने वाले को अंत में विष्णु धाम प्राप्त होता है। हे राजन, चतुर्थ मास में संध्या के समय देवों तथा ब्राह्मणों को दीपदान देने वाले को तथा ब्राह्मणों को स्वर्ण पात्र में रखकर स्वर्ण दान में देने वाले को भी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव से प्रभु के चरणामृत को जो मनुष्य लेते हैं वे भी आवागमन के चक्र से मुक्ति पाकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। विष्णु मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र जपने वाले की पापों में आसक्ति नहीं होती। पुराण तथा धर्मशास्त्रों को श्रवण करने वाले तथा वेद पाठी ब्राह्मण को जो मनुष्य वस्त्र और दान देते हैं वे धनी, ज्ञानी तथा कीर्तिवान होते हैं। शिव का स्मरण करने वाले धन, अंत में शिव प्रतिमा का दान करने वाले मनुष्य पाप रहित हो गुणी बनते हैं। सूर्योदय के समय अर्घ्य चढ़ाने वाले सूर्य लोक को जाते हैं। गोदान करने वाले जीवन में स्वस्थता पाते हैं, यश कीर्ति पाते हैं। चतुर्थ मास के आरंभ में गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करने वाले और उसकी समाप्ति पर तिल दान करने वाले के सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं तथा वह निरोगी कायावान होता है। उसकी संतान भी स्वच्छ, आज्ञाकारी एवं सुपात्र होती है। इसी प्रकार चतुर्थ मास के शुरू में अन्न से होम करने वाले तथा समाप्ति पर घी, गड़ा और वस्त्र का दान करने वाले ऐश्वर्यशाली होते हैं और अतुल संपत्ति के मालिक तथा धनवान होते हैं। तुलसी धारण करने वाले और अंतकाल में विष्णु भगवान के लिए ब्राह्मणों को दान देने वाले भी विष्णु लोक को जाते हैं।
हे राजन, चतुर्थ मास में विष्णु भगवान के शयन के बाद उनके मस्तक पर प्रतिदिन दुर्वा दल समर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से अनेक प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है। चतुर्थ मास उपवास पूरा हो जाने पर गुड़ या तिल से भरा तांबे अथवा चांदी का पात्र दान में अवश्य देना चाहिए। विष्णु भगवान के शयन काल के पश्चात सामर्थ्य अनुसार वस्त्र तथा तिल के साथ स्वर्ण दान देने वाला सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो चतुर्थ मास के नियमों का पालन करते हैं वह जीवन में हमेशा सुख पाते हैं।